टीवी9 के ग्लोबल समिट में स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा बयान सामने आया। संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता बनर्जी पर हमला। संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया ममता को सालों तक वोट देने वाली महिलाओं का रेप किया गया। उम्र और धर्म के आधार पर महिलाओं की किडनैपिंग होती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। बड़ी बातें आपको बता रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ से जो कही गई समिट के दौरान। कांग्रेस के लोग भी संदेश खाली भी जाना चाहते हैं। हत्याओं पर कांग्रेस के शहजादे के पास एक शब्द नहीं। आपसे एक सवाल पॉलिटिकल में जरूर पूछना चाहूंगा। एक तरफ हम लोग ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक संदेश खाली जैसी घटना होती है जहां पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है और चीजों को छुपाया जा रहा है। वहां जो हुआ वो भारतीय तो क्या किसी भी इंसान की सोच के परे है। मैंने ये पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई थी चुनाव के बाद तब कहा था कि शायद मीडिया में भी इस प्रकार का एहसास है कि अगर भाजपाई है तो उसे मौत के घाट आसानी से उतारा जा सकता है। अगर भाजपा की महिला कार्यकर्ता है उसको उसके घर से उठाकर सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है। अगर भाजपा का युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता है तो उसे गांव में खुले खेत में पेड़ से रस्सी से टांग कर मारा जा सकता है। अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो उसके घर को आग लगाई जा सकती है। एज दो चूंकि हम भाजपा से हैं इसलिए पश्चिम बंगाल में हमें कोई मौत के घाट उतार दे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो हम देते हैं लड़ने के लिए। संदेश खाली में वो हैं जो भाजपाई नहीं हैं। दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर देयर ओन नाउ। आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने ममता जी को वर्षों वर्ष तक सहयोग दिया, सहायता दी, उन औरतों को घरों से उठा कर बलात्कार किया जाता है। क्या ये कोई सोच सकता था कि ममता बंदोपाध्याय को पता ही नहीं है कि हाउस टू हाउस औरतों को उनकी उम्र, उनके धर्म के आधार पर चिन्हित करके उठाया जा रहा था। और इसलिए मैंने कहा दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर यू नाउ। और निशान जी, स्तब्ध करने वाली बात यह है, राजनीति अपनी तरफ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई। कांग्रेस के लोग भी वहां जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो शहजादे जो अभी भी राजनीति के भूल भुलैया में खुद को खोज रहे हैं, उनके पास इस विषय के लिए एक शब्द नहीं है।